हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश लवर्स। आई एम एहसान सूरी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फेमस प्ले ऑफ शेक्सपियर, हैमलेट। व्यूअर्स, हैमलेट ये बहुत ही पॉपुलर जो है प्ले है शेक्सपियर का, और इस पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। बहुत ज़्यादा इसको जो है वो पसंद किया गया है और बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं पहले। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो सीनियर हैमलेट है। सीनियर हैमलेट इज किंग ऑफ डेनमार्क। और दूसरा इसमें कैरेक्टर आ जाता है उसका क्लॉडियस। क्लॉडियस जो है वो हैमलेट का भाई है, और ये क्लॉडियस जो है इक़्तिदार के लिए, किंगडम हासिल करने के लिए, और उसकी बीवी में भी ये इंटरेस्टेड होता है हैमलेट की। तो इस तरह से ये उसको जो है पॉइजन जो है उसके कान में डाल देता है जब वो एक गार्डन में सोया हुआ होता है हैमलेट। तो इस तरह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, और ये उस मौत को ऐसे जस्टिफाई करता है कि स्नेक बाइटिंग से जो है हैमलेट की डेथ हो गई है। और तीसरा जो उसमें कैरेक्टर आ जाता है वो गर्ट्रूड। गर्ट्रूड जो है वो सीनियर हैमलेट की वाइफ है, जो बाद में किंग क्लॉडियस के साथ जो है वो शादी कर लेती है। और उसके बाद इसमें जूनियर हैमलेट है जो प्रिंस है, और उसका इसमें एक मेन कैरेक्टर है। और इसके साथ साथ एक और कैरेक्टर इसमें आ जाता है पोलोनियस। पोलोनियस जो है वो किंग क्लॉडियस का ये एक दरबारी है और उसका एडवाइजर भी है। ओफिलिया एक कैरेक्टर है, जो ओफिलिया इज डॉटर ऑफ पोलोनियस। ये पोलोनियस की बेटी है। लेरेटिस इज सन ऑफ पोलोनियस। ये पोलोनियस का बेटा है जो कि फ्रांस में ये रहता है। और एक और इसमें कैरेक्टर आ जाता है होरेशियो। होरेशियो जो है वो बड़ा सिंसियर और बड़ा एक लॉयल जो है वो फ्रेंड है इसका हैमलेट का। इसका वो क्लास फेलो भी है। और इसके साथ इसमें एक जो है वो घोस्ट का कैरेक्टर भी है। घोस्ट जो है वो यही खबर आके देता है कि जी हैमलेट को जो है वो कत्ल किया गया था, और वो अपनी तबी मौत नहीं मरा था, बल्कि उसके भाई ने जो है पॉइजन उसके कान में डाला था। तो एक कैरेक्टर इसमें घोस्ट का भी आ जाता है। और इसके साथ साथ इसमें दो दोस्त भी हैं हैमलेट के, जो उसके क्लास फेलोज भी हैं लेकिन ये उसके ऐसे दोस्त हैं जो उसके साथ लॉयल नहीं हैं। दे आर कनिंग फ्रेंड्स, और ये उसको चीट करते हैं। तो इसमें उसको ये धोखा भी देते हैं। तो इसमें एक तो उसका दोस्त जो है वो रोसेनक्रेंज है, और इसके बाद जो है वो एक दूसरा जो है वो गिल्डरसर्सन है। ये दो दोस्त भी हैं उसके। और अब हम इसको प्ले को जो है वो शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट द प्ले। तो व्यूअर्स, इसमें ऐसे है कि रात की तारीकी है और रात के 12 बज चुके हैं। सन्नाटा है, खामोशी है। और उसमें जो किंग क्लॉडियस का पैलेस है, वहाँ पर जो गार्ड खड़े हुए हैं, उनको एक घोस्ट जो है वो दिखाई देता है। और वो घोस्ट उनको ये कहता है कि जो हैमलेट था, जो सीनियर हैमलेट था, उसको जो है वो कत्ल किया गया था। और उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसका भाई जो है वो क्लॉडियस था। क्लॉडियस ने जो है उसका मर्डर किया था और उसकी किंगडम को उसने स्नैच कर लिया था। तो इस तरह से वो जो गार्ड्स ये बात सुनते हैं, वो गार्ड ये बात हैमलेट का जो दोस्त है होरेशियो को वो ये बताते हैं कि आपका जो दोस्त हैमलेट है, इसके फादर को जो है वो कत्ल किया गया था, तो ऐसे ऐसे हमें घोस्ट जो है वो दिखाई दिया, उसने हमें ये बात बताई है। होरेशियो जब ये बात करता है हैमलेट से, तो हैमलेट जो है वो बड़ा इसमें हैरान होता है, और वो ये कहता है कि मुझे तो ये जस्टिफाई किया गया था कि मेरा जो फादर है वो स्नेक बाइटिंग से उसकी डेथ हुई थी।
और इस तरह से वो होरेशियो को अपने साथ लेके वहाँ पैलेस जाता है रात की तारीकी में, और वहाँ पर वो घोस्ट जो है वो उनको दिखाई देता है। घोस्ट जो है वो हैमलेट को कहता है कि आप प्राइवेसी में मेरी बात सुने, अलहदगी में, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो उस रात की तारीकी में वो उसको ले जाता है और उसको ये कहता है कि ऐसे तुम्हारे जो फादर है हैमलेट, उसकी जो सोल है, उसने मुझे ये बताया है कि आपके फादर को जो है वो कत्ल किया गया था, और इसमें आपके जो अंकल हैं क्लॉडियस, उसने जो है वो पॉइजन जो है उसके कान में डाला था, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। और इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि उसकी जो सोल है वो आपसे ये बात कह रही है कि आपने जो है अपने फादर का रिवेंज जो है अपने अंकल से लेना है, बदला लेना है उससे। तो इस तरह से ये बात करके वहाँ से ये डिसअपीयर हो जाता है। तो उसके बाद जो हैमलेट जो है, हैमलेट होरेशियो को ये बात करता है कि तुमने ये जो है बात सीक्रेट रखनी है, उसको तुमने ओपनली जो है एक्सपोज नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। तो इस तरह से होरेशियो उससे प्रॉमिस करता है कि ठीक है, मैं ये जो बात है जो आपको घोस्ट ने बताई है ये सीक्रेट ही रहेगा। तो इस तरह से उससे वो वादा ले लेते हैं। तो उसके बाद जो है हैमलेट ये बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बड़ा परेशान हो जाता है, और उसमें बड़ा अपसेट है, और वो ये कहता है कि मेरे अंकल ने ये काम ठीक नहीं किया और उसने जो है मेरे फादर का जो है वो मर्डर किया है। तो इस तरह से वो एक डायलॉग भी बोलता है कि टू बी और नॉट टू बी, मैं ये काम करूं या ना करूं। इट मीन्स कि वो ये कह रहा है कि मैं इसको कत्ल करूं या ना करूं। तो इसी तरह से एक ऑफीलिया लड़की है जो पोलोनियस की बेटी है, पोलोनियस की बेटी के साथ इसको लव हो जाता है, और हैमलेट जो है उसको लाइक करता है, उससे लव करता है, और उसको अपनी फीलिंग का इजहार भी करता है। वो कहता है कि मैं आपसे जो है वो शादी करना चाहता हूँ। तो इस तरह से इस सिचुएशन में एक दफ़ा ऐसे होता है कि जो ऑफीलिया है उसका फादर जो पोलोनियस है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दरबारी भी है उसका किंग क्लॉडियस का, तो वो इनको देख लेता है दोनों जब ये बातें कर रहे होते हैं, और उसमें जो है हैमलेट जो है इसको गिफ्ट दे रहा होता है ऑफीलिया को। तो वो अपनी बेटी को ये बात करता है क्योंकि उसकी बेटी बहुत ओबीडियंट है और वो अपने फादर को जो है वो बड़ा प्यार भी करती है, और वो अपनी बेटी को कहता है कि आपने आइंदा इससे नहीं मिलना, हैमलेट से, क्योंकि ये हमारे रैंक का नहीं है, इससे हम मैच नहीं करते, ये हाई रैंक का है और हम जो है इससे छोटे रैंक के हैं, इसलिए ये शादी जो है ये नहीं हो सकती और हमारी जो है इनसे मैच हम नहीं कर सकते। तो उससे उसकी बेटी जो है जब उसको मिलने आता है हैमलेट, तो बेटी जो है वो बड़ी ओबीडियंट होती है, वो अपने बाप को फॉलो करती है और वो हैमलेट के जो गिफ्ट हैं उसको वापस कर देती है और उससे कहती है कि आइंदा मुझसे ना मिलना, और इस तरह से मेरे फादर ने जो मना किया आपसे मिलने। तो ये एक और सिचुएशन जो है आ जाती है। एक तो वो ऑलरेडी जो है इस बात पे जो है अपसेट है कि मैंने बदला लेना है अपने फादर का, और दूसरी तरफ जो है वो जिससे लव करता है, जिसको वो लाइक करता है ऑफीलिया से, ऑफीलिया जो है वो भी अब उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया है कि आप जो है ना आइंदा मुझसे ना मिलना और मैं आपको जो है वो नहीं मिलूंगी। तो इस तरह से हैमलेट जो है वो बड़ा अपसेट होता है। इस पर जो क्लॉडियस है वो जो उसका दरबारी है पोलोनियस, उसको वो ये कहता है कि ये जो हैमलेट है ये बड़ा कंफ्यूज है और बड़ा अपसेट है, तो आप ये देखें कि क्या मामला है, क्या मैटर है, ये क्यों इतना अपसेट है। तो पोलोनियस जो है उसको फौरन ये ख्याल आता है, वो उसको ये बात बताता है किंग क्लॉडियस को, वो ये कहता है कि ये मेरी बेटी को लाइक करता है, उससे ये लव करता है और ये चाहता है कि उसकी शादी जो है मेरी बेटी ऑफीलिया के साथ हो जाए। तो मैंने अपनी बेटी को मना कर दिया है और वो अब इससे नहीं मिलना चाहती, तो यही हो सकता है कि शायद इसने वो बात फील की हो और ये अपसेट हो। लेकिन क्लॉडियस को इस बात पर यकीन नहीं आता, वो कहते हैं कि नहीं, कोई और ही मामला है और ऐसी बात नहीं है। इस तरह से हैमलेट जो है वो बड़ा अपसेट है और वो ये भी बात सोचता है कि मे बी जो घोस्ट मुझे मिला है, जिसने मुझे बताया है कि आपके फादर को पॉइजन दिया गया था, मे बी वो डेवल हो, शैतान हो और घोस्ट की शक्ल में ना हो, उसने मुझसे गलत बयानी की हो। तो इस तरह से वो थोड़ा सा यूं समझ लें कि फैसला नहीं कर पा रहा कि
मेरे अंकल ने ही जो है ना मेरे फादर को कत्ल किया है। तो इसी तरह से एक आइडिया उसके जहन में आता है हैमलेट के, और वो आइडिया ये होता है, वो ये कहता है कि मैं एक स्टेज प्ले जो है वो अरेंज करूंगा इस पैलेस में, और उस स्टेज प्ले में वही सीन जो है उसमें दिखाऊंगा कि जिसमें मेरे फादर को जो है ना पॉइजन दिया गया था, और इस तरह से जो है वो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हकीकत में उसको कत्ल किया गया था या नहीं किया गया था। तो इस तरह से वो एक स्टेज प्ले जो है हैमलेट अपने पैलेस में अरेंज करता है, और उस स्टेज प्ले में किंग क्लॉडियस जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, और उसके साथ साथ उसकी जो वाइफ होती है गर्टरूड, वो भी जो है वहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट करती है। तो जब वो स्टेज प्ले शुरू होता है तो उसमें जो है वो जो हीरो है वो वियना का किंग उसको दिखाया गया है। वियना का जो किंग है, वियना कंट्री का, वो अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता है, और उसकी बीवी भी उससे बहुत प्यार करती है, और उसकी बीवी जो है वो उसे ये कहती है, जो किंग है वियना का, कि मैं पूरी दुनिया में जो है मुझे आप बहुत अजीज हैं और मैं आपको लाइक करती हूँ। लेकिन उस किंग जो है वो वियना का जो किंग है उसका एक कज़न भी होता है जो उससे जेलसी फील करता है। वो उसका कज़न जो है उसको मारने का इरादा रखता है और उसकी बीवी के साथ वो शादी करना चाहता है। तो इस तरह से जब ये सीन आता है तो वो जो उसका कज़न है नींद में उस किंग ऑफ वियना को जो है उसके कान में जो है वो पॉइजन के ड्रॉप जो है वो डालता है। तो जब ये सीन आ रहा होता है तो ये सीन देख के किंग क्लॉडियस जो है वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पर वो नहीं देखता स्टेज प्ले को। तो इस तरह से जो हैमलेट है उसका जो एक शक है वो यकीन में बदल जाता है, और वो फिर ये कहता है कि इट मीन्स कि अब जो है ये बात ठीक है कि इस क्लॉडियस ने ही मेरे फादर को जो है वो कत्ल किया है। तो इस तरह से ये स्टेज प्ले जो है वो जब ये पूरा होता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हैमलेट जो है वो उसके कमरे में जाता है क्लॉडियस के। रात का टाइम होता है, रात की तारीकी में। वहाँ जब वो जाता है तो वो देखता है कि वो इबादत में मसरूफ़ है क्लॉडियस। तो ये जब ये देखता है कि वो इबादत कर रहा है तो ये अपना इरादा तर्क कर देता है उसको मारने का, और वो ये कहता है कि अगर मैंने इसको इसी हालत में, इबादत की हालत में इसको मार दिया तो ये जो है पैराडाइज में जाएगा और इसकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी, खुशगवार हो जाएगी। तो इस तरह से वो अपना इरादा तर्क कर देता है। और इस तरह से उसकी जो मदर है गर्टरूड, वो उसको अपने बेडरूम में बुलाती है, और हैमलेट जो है जब उसके बेडरूम में जाता है अपनी माँ के, गर्टरूड के, तो वहाँ पर उसकी जो है उसके साथ वो डिस्कशन होती है, और वो अपनी माँ को, उसकी माँ जो है ये कहती है कि जो तुमने स्टेज प्ले जो दिखाया है इसमें तुमने अपने अंकल पर डाउट किया है कि उसने जो है ना तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। तो इस पर जो है वो हैमलेट कहता है कि हाँ ठीक है, इसी ने जो है मेरे बाप को मारा है, और इसमें तुम भी शरीक हो, तुम भी लायल नहीं हो मेरे फादर के साथ, तुमने इसके साथ जो है ना वो शादी कर ली है। तो इस तरह से वो बहुत इमोशनल हो जाता है और बहुत अब्यूजिव भी हो जाता है अपनी मदर के साथ। बल्कि एक स्टेज पे जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है अपनी मदर का, और मजबूती के साथ जब उसका हाथ पकड़ता है तो वो उस पर चीखो पुकार करती है और कहती है कि हेल्प मी। तो इन द मेन टाइम पोलोनियस जो है वो उसी कमरे में एक कर्टन के पीछे छुपा हुआ होता है। तो पोलोनियस भी जो है ना वो भी कहता है कि हेल्प मी, हेल्प अस, तो शोर मचाता है। इस पर जो है हैमलेट वो अपना खंजर निकाल लेता है और उस कर्टन के पीछे जो है उस पर वो अटैक कर देता है। जब वो अटैक करता है तो उसमें उसकी डेथ हो जाती है, और जब रोशनी में उसको पता चलता है तो वो ये देखता है कि पोलोनियस का उसने मर्डर कर दिया। तो इस पर वो ये कहता है कि ये मुझसे बड़ी गलती हो गई है, ऑफिलिया जो है जिससे मैं लाइक करता हूँ, लव करता हूँ, अब तो वो बिल्कुल मुझसे शादी नहीं करेगी क्योंकि मैंने उसके फादर को जो है वो मर्डर कर दिया। तो इस तरह जो है ये सिचुएशन के बाद जब क्लॉडियस को पता चलता है कि पोलोनियस का उसको मर्डर कर दिया, तो वो इसके दो दोस्तों को बुलाता है। उसमें एक दोस्त इसका जो होता है वो गिल्डनस्टर्न, और दूसरा जो है वो रोशनक्रेंस। इन दो दोस्तों को वो बुलाता है और वो कहता है कि तुम हैमलेट को जो है वो
लेके आओ, उसने मर्डर कर दिया है पोलोनियस का। तो इस पर वो जो दोनों दोस्त हैं, गिल्डन स्टर्न और रोसेनक्रैन, ये उसको लेके आते हैं क्लॉडियस के पास, और क्लॉडियस ये फैसला करता है कि तुम अब दोनों दोस्त के साथ जो है मैं तुम्हें इंग्लैंड भेज रहा हूँ और तुम इस दोस्त को, हैमलेट को अपने साथ जो है इंग्लैंड लेके जाओ। तो इस पर जो है वो उनको रवाना कर देता है, और एक लेटर जो है क्लॉडियस वो लिखता है इंग्लैंड के किंग को, और उस लेटर में वो ये बात करता है कि जैसे ही हैमलेट तुम्हारे पास पहुंचे इंग्लैंड में, तुम इसको कत्ल कर देना। तो इस तरह से जब वो शिप में ये सवार होते हैं और शिप जाता है डेनमार्क से इंग्लैंड की तरफ, तो उसी सफर में वो जो लेटर है वो इसके हाथ आ जाता है हैमलेट के, और जब ये लेटर जो है वो पढ़ता है, उसमें ये इसको बड़ी हैरत होती है कि इसको कत्ल करने के लिए जो है ना उसने किंग को ये बात की है। तो वो उस लेटर पे अपना नाम जो है वो डिलीट कर देता है हैमलेट, और उस पर जो है अपने इन दोनों दोस्तों का नाम जो है वो लिख देता है। तो इस तरह से रास्ते में, इसी ट्रैवलिंग में, वहां पर समुद्री डाकू आ जाते हैं जो लूटमार करते हैं, वहां पर लोगों को मार देते हैं। और इस तरह से जो है वो जब इसको मारने की कोशिश करते हैं हैमलेट को, तो ये उनको बताता है कि आई एम प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो इस पर वो जो डाकू हैं वो इसको छोड़ देते हैं कि ये प्रिंस है डेनमार्क का। तो इस तरह से हैमलेट जो है वो वहां से अपने कंट्री में, डेनमार्क में आ जाता है। जब ये डेनमार्क में वापस आता है तो ओफिलिया जो है वो अपने आप को मार लेती है, सुसाइड कर लेती है। और सुसाइड वो इस वजह से करती है कि वो अपने फादर से बड़ा प्यार करती है, और वो ये कहती है कि मेरे फादर को जो है वो एक अनफेयर तरीके से उसको मारा गया और वो इनोसेंट था। तो इस तरह से वो अपने आप को मार लेती है और उसकी वो डेथ हो जाती है। तो इस तरह से उसकी जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो वहाँ पे हो रही होती है। उस फ्यूनरल सेरेमनी में हैमलेट जो है वो भी पहुँच जाता है, और इसी तरह से जो उसका भाई है लेरेटिस ओफिलिया का, वो भी फ्रांस से वहाँ पे आ जाता है, और वो भी उस फ्यूनरल सेरेमनी में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से जो लेरेटिस है, जब वो इसको देखता है हैमलेट को उस फ्यूनरल सेरेमनी में, वो इसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है और उसको मारना शुरू कर देता है। तो इस पर जो क्लॉडियस है, जो किंग क्लॉडियस, वो इनको जो है वो छुड़ा लेता है और इनको अलग कर लेता है, और वो ये कहता है कि तुम्हारा मैं दोनों का मुकाबला कराऊंगा, एक प्लेटफार्म पे तुम दोनों फाइट करोगे। तो इस पर ये दोनों एग्री हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे क्लॉडियस जो है वो इनका मुकाबला करवाता है, और एक तलवार जो है वो लेरेटिस को देता है जिस पर जो है वो पॉइजन लगा हुआ होता है, और दूसरी तलवार जो वो हैमलेट को देता है, इस पर जो है वो पॉइजन नहीं होता। और इसके साथ साथ वो जो क्लॉडियस है वो एक शरबत का गिलास भी बनवाता है अपने दरबारियों के पास से, और उस शरबत के गिलास में वो जहर डाल देता है, और उनको ये कहता है कि जब हैमलेट जो है इसमें विन कर जाए और उसको वो हरा दे, तो उसको आपने ये शरबत का गिलास पिलाना है। तो इस तरह से उनकी फाइट शुरू हो जाती है, ड्यूल शुरू हो जाती है उनकी, और वो एक दूसरे पर हमला करते हैं। इस पर जो लेरेटिस है वो उसको ज़्यादा जख्मी कर देता है हैमलेट को, और इस तरह से जब वो लड़ाई करते हैं तो इनकी तलवारें भी एक्सचेंज हो जाती हैं, और लेरेटिस की जो तलवार है वो हैमलेट के पास आ जाती है, और हैमलेट की जो तलवार है वो लेरेटिस के पास चली जाती है। तो इस तरह से हैमलेट जो है उस पर बड़ा शदीद वार करता है, उसमें जो है लेरेटिस की डेथ हो जाती है। और इसी तरह से वो जो शरबत का गिलास है वो उसकी जो मदर है गर्टरूड, जो किंग क्लॉडियस की जो वाइफ भी है, वो पी लेती है। उस गिलास को पीने, शरबत को पीने से गर्टरूड जो है ना उसकी भी डेथ हो जाती है। और इस तरह से जो हैमलेट है उसके बाद अपने अंकल क्लॉडियस को जो है उसका वो मर्डर कर देता है, और उसका मर्डर करने के बाद वो खुद भी शदीद जख्मी हो जाता है। और जब वो मरने के करीब होता है तो उसका वो जो दोस्त है होरेशियो, वो जब अपने दोस्त को देखता है हैमलेट को कि वो मर रहा है, तो वो भी अपने आप को मारने की कोशिश करता है। इस पर हैमलेट जो है, हैमलेट उसको मना करता है, और वो ये कहता है कि होरेशियो तुमने जिंदा रहना है, मैं तो मर रहा हूँ लेकिन तुमने जिंदा रहना है, वो इसलिए कि तुम ये सारी जो सिचुएशन है इसमें जो हकीकत है, जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, ये तुमने यहाँ की डेनमार्क के लोगों को, इनके आवाम को आपने ये बतानी है कि कौन इसमें जो है वो गिल्टी था, कौन इसमें इनोसेंट था, हु वाज रॉन्ग एंड
who was right. तो उस पर होरेशियो जो है वो अपने आप को नहीं मारता और उससे ये वादा करता है कि ठीक है, मैं ये आपकी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो इस पर जो हैमलेट जो है उसकी डेथ हो जाती है, और इस तरह से एक साथ जो कंट्री होता है नॉर्वे डेनमार्क के साथ, उसका जो किंग है वो हमला करता है डेनमार्क पे आके। जब वो डेनमार्क पर हमला करने के लिए आता है तो वो ये देखता है कि ये तो तमाम लोग इनकी डेथ हो गई है। तो उस पर होरेशियो जो है वो किंग ऑफ नॉर्वे को ये बताता है कि क्लॉडियस जो है वो कितना कनिंग था और कितना जालिम था कि उसने अपने भाई का मर्डर किया और उसकी बीवी से जो है वो शादी कर ली, और अपने जो भतीजे के साथ हैमलेट के साथ उसने बहुत जुल्म किया। तो इस तरह से जब वो सारी सिचुएशन उसको, सारे हक़ायक़ उसको बताता है किंग ऑफ नॉर्वे को, तो उस पर किंग ऑफ नॉर्वे जो है वो बड़े ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट जो है वो हैमलेट को देता है, और वो ये कहता है कि ही वाज अ ब्रेव मैन। तो इस तरह से वो बड़े खूबसूरत से कॉम्प्लीमेंट जो है वो हैमलेट को जो है वो देते हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स ये जो प्ले है अपने एंड की तरफ चला जाता है। तो इस पर जो अब एसेंस है इस प्ले का, या इसको आप की बॉटम लाइन कह लें, वो क्या है, इसमें शेक्सपियर जो है हमें क्या मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं। वो हमें ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि इसमें 3 चीज़ें वो हमें दिखा रहा है कि अगर आपकी बीवी, आपका जो लाइफ पार्टनर है, अगर आपके साथ वो लॉयल नहीं है, डिसलॉयल है और वो सेल्फिश है, तो इस पर वो आपको नुकसान दे सकती है। जैसे इसमें प्ले में दिखाया गया है कि उसका मर्डर हो गया और उसने उससे शादी कर लिया उसके भाई के साथ। और दूसरी चीज़ जो इसमें दिखाई गई है वो जो हमारे ब्लड रिलेशन हैं, जिस पे हम बड़ा ट्रस्ट करते हैं और जिन पे हमारा बड़ा फेथ होता है कि ये ब्लड रिलेशन हैं, लेकिन उस ब्लड रिलेशन में जब इक़्तिदार आ जाए, पावर आ जाए और इस तरह की लालच आ जाए, तो जैसे क्लॉडियस के जहन में ये बात आई और उसने ये प्लान किया कि मैं अपने भाई को कत्ल कर दूँ और उसकी बीवी से शादी कर दूँ। तो उसमें हमें ये भी दिखाया गया है कि ये जो ब्लड रिलेशन हैं ये भी एक स्टेज पे जो है वो बड़े सेल्फिश हो जाते हैं और इनमें जो है वो ग्रेटनेस आ जाती है। इस तरह से ये आपको नुकसान पहुँचाते हैं। और नंबर 3 जो लास्ट चीज़ इसमें दिखाई गई है वो ये हमें बताया गया है कि आपके जो दोस्त हैं उनको भी आपने बड़े सोच के समझ के साथ रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा दोस्त आपके साथ लॉयल है और कौन सा दोस्त आपके साथ डिसलॉयल है। लेकिन ये जो उसके 2 दोस्त थे, गिल्डनस्टर्न और रोसेनक्रेंस, ये दोनों सेल्फिश थे और ये दोनों डिसलॉयल थे हैमलेट के साथ। इन्होंने उसके साथ धोखा किया और ये किंग क्लॉडियस के साथ मिल गए थे। तो इस तरह से शेक्सपियर हमें ये भी बता रहा है कि फ्रेंडशिप आप रखें, लेकिन ऐसे दोस्त रखें जो सेल्फिश ना हो और जो आपके साथ लॉयल हो। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू अगेन।